सुप्रभात बच्चों। आज हम काल के विषय में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि काल किसको कहते हैं, काल की परिभाषा क्या है, काल के भेद या प्रकार क्या कितने होते हैं और काल के कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि काल किसको कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। संक्षिप्त में आप समझ लीजिए कि जो कार्य हो रहा है, क्रिया का जो रूप कार्य होने के समय का पता चले, जिससे कि वो क्रिया वो काम हो रहा है, उसे काल कहते हैं। जिससे पता चले कार्य हो चुका है, कार्य हो रहा है या कि कार्य होएगा, उसे काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। काल के कुछ उदाहरण। सुनील गीता पढ़ता है। सुनील गीता पढ़ता है। प्रदीप पढ़ रहा है। प्रदीप पढ़ रहा है। रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। मैडम पढ़ा रही थी। मैडम पढ़ा रही थी। वह खा रहा है। वह खा रहा है। तो बच्चों, ये काल के कुछ उदाहरण हैं। अब हम काल के कुछ भेद देखेंगे। काल के भेद का मतलब काल के प्रकार। तो काल के कुल 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसका मतलब जिस क्रिया से कार्य के खत्म हो जाए, ये पता चले कि कार्य खत्म हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में वा, था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल किसको कहते हैं? भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे लगे कि काम समाप्त हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, रमेश पटना गया था। पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। राम ने रावण का वध किया था। नानाजी कहानी सुना रहे थे। वह खा चुका था। वह आया था। मैंने पत्र लिखा था। रोहन खेलने गया था। बच्चा जा चुका था। तो ये सब उदाहरण को देख के पता चलता है कि काम खत्म हो चुका है। तो ये सब भूतकाल के उदाहरण थे। भूतकाल भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, समयकालीन भूतकाल। अभी हम काल के दूसरे रूप, दूसरे प्रकार, वर्तमान काल के विषय में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले
कि काम अभी हो रहा है, काम अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और लगे कि वर्तमान समय में ये कार्य चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, हैं, है आते हैं, वो वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने के निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, राजू गाता है, मोहन पढ़ रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, वह खाता है, राम पढ़ता है, मुनि माला फेरता है। तो बच्चों, इन उदाहरणों को देख के लग रहा है कि ये काम अभी हो रहा है। तो ये काल के वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के भी कई प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब हम काल के तीसरे प्रकार के विषय में जानेंगे। काल का तीसरा प्रकार है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। ऐसा लगे कि ये कार्य भविष्य में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं, ये भविष्य काल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं। अब हम भविष्य काल के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, वह आम लाएगा, वह किताब पढ़ेगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, राम कल पढ़ेगा, कमला नाचेगी, श्याम पत्र लिखेगा। तो बच्चों, ये भविष्य काल का उदाहरण था। तो बच्चों, आपको समझ में काल के किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा, और काल के तीनों प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान काल के विषय में समझ में आ गया होगा। आपने आज इन तीनों कालों के कुछ उदाहरण भी देखे, जिससे आपको ज़्यादा स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।